बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार मौखिर। एहतसाब अदालत ने फैसले के लिए 17 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात का अगला दौर 16 जनवरी को तलब कर लिया। इजलास दिन 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में इन कैमरा होगा। ख्वाजा आसिफ ने मुज़ाकरात के सिलसिले में पीटीआई के रवैये को ड्रामा करार दे दिया। ये जिनसे डायलॉग करना चाहते हैं बराह रास्त उन्हीं से क्यों नहीं कर लेते, असम्बली में इजहार ख्याल। लोअर कुरम में अमन मुआहदे के तहत कबाइल के 2 मोर्चे मस्मार। तल पारा चनार शारा गुज़िश्ता 100 रोज से आमदोरफ्त के लिए बंद। पारा चनार में शटर डाउन हड़ताल। और दुनिया क्रिकेट के कई बड़े नाम पाकिस्तान सुपर लीग से मुंसलिक। टीमों ने प्लैटिनियम और डायमंड कैटेगरी में बड़े प्लेयर्स चुन लिए। केन विलियमसन को कोई खरीदार ना मिला। दुनिया क्रिकेट के कई बड़े नाम पाकिस्तान सुपर लीग से मुंसलिक। 10वें एडिशन की पुरवकार ड्राफ्टिंग तकरीब। प्लैटिनियम कैटेगरी में डैरल मिचेल लाहौर कलंदर का इंतखाब। कराची किंग्स ने डेविड वार्नर, एडम मिलन और अब्बास आफरीदी को चुन लिया। मार्क चैंपियन फिनैलन और फहीम अशरफ ग्लैडिएटर का साथ निभाएंगे। टॉम कोहलर कैडमोर पेशावर ज़ल्मी के साथ एक्शन में नजर आएंगे। माइकल और मैथ्यू शॉर्ट दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद के स्क्वाड में शामिल। डायमंड कैटेगरी में भी 5 खिलाड़ियों का इंतखाब। कराची किंग्स की नजर इंतखाब ऑलराउंडर खुशदिल शाह पठहरी, जनूबी अफ्रीका के कार्बन बोश और फास्ट बॉलर मोहम्मद अली पेशावर ज़ल्मी का इंतखाब। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जेसन होल्डर और लाहौर कलंदर्स ने जारहाना बैट्समैन कोसल परेरा को चुन लिया। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को कोई खरीदार ना मिल सका। पाकिस्तान सुपर लीग के 10 साल मुकम्मल होने पर पीसीबी की जानिब से एहसन इक़दाम। तमाम फ्रेंचाइज मालिकान को स्विनर्स पेश खदमात को सराहा गया। ओलंपिक्स चैंपियन अरशद नदीम ने भी तकरीब की रौनक को बढ़ाया। कौमी तराने का मुनफरिद अंदाज सबको भा गया। बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार मौखिर। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना इंतजार करते रहे। साबिक वजीर आजम अदालत आए ना अहलिया। मुल्जिमान के वकला की ताखीर से पहुंचने पर अदालत का इजहार बरहमी। 2 मरतबा पैगाम भिजवाए जाने के बावजूद साबिक वजीर आजम अदालत में पेश नहीं हुए। आज फैसला सुनाए जाने का इल्म नहीं होने के बावजूद बुशरा बीबी भी हाजिर नहीं हुई। बिल्कुल तैयार और दस्तखत शुदा फैसला मौजूद था। जज के रिमार्क्स फैसला अब 17 जनवरी बरोज जुम्मे को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला गुज़िश्ता साल 18 दिसंबर को महफूज किया गया। फैसला सुनाने के लिए पहले 23 दिसंबर, फिर 6 जनवरी और तीसरी बार 13 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई। दीवार पे लिखा नजर आता है कि हमारे साथ नाइंसाफी होती रही है। हमारे साथ ट्रायल कोर्टों का रवैया गैर मुनसिफाना और गैर मसावी रहा है। इंसाफ का फैसला हो तो आज खान साहब की बाइज्जत बरी होना लाजिम था। फैसला जज साहब ने अपनी मर्जी से मौखर किया, डील का नतीजा नहीं। पीटीआई से नाइंसाफी दीवार पर लिख दी गई। बैरिस्टर गौहर ने ट्रायल कोर्ट का रवैया गैर मुनसिफाना करार दे दिया। सलमान अकरम राजा ने भी मुबैना डील का तासुर मुस्तरद कर दिया। बानी की ख्वाहिश है फैसला सुनाया जाए ताकि वो हाई कोर्ट से रुजू कर सके। अलीमा खान की गुफ्तगू। लीगी रहनुमाओं ने 190 मिलियन पाउंड केस मेगा करप्शन स्कैंडल करार दे दिया। बानी और अहलिया पर मुकदमात को तूल देने के हरबे इस्तेमाल करने का इल्जाम। ये इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि इनके हाथ रंगे हुए हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और तलाल चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। ये मुज़ाकरात का मकसद तो नहीं है ना कि आप मुज़ाकरात के, ठीक है, मुज़ाकरात पार्टी से पार्टी टू पार्टी होने चाहिए। अगर पीएमएलएन या गवर्नमेंट जो है वो अपोजिशन से मुज़ाकरात कर रही है उसको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं।
लेकिन मुज़ाकरात का मकसद ये नहीं है कि इमरान खान के किए हुए जो जुराइम है उनको माफी उनको मिली जाए। शर्जील मेमन ने बानी पीटीआई और अहलिया पर इल्जामात दुरुस्त करार दे दिए। साबिक वजीर आजम और अहले खाना जाती फायदे के लिए जराइम के मुर्तकिब हुए। घर से पेट्रोल बम तक फेंके गए। सिंध के वजीर इत्तलात ने 15 जनवरी को वफाकी हुकूमत की ईवी पॉलिसी आते ही ईवी टैक्सी लाने के अज़्म दोहरा दिया। नौजवानों को सस्ते दामों टैक्सियां देने की यकीन दहानी। सूबे से दूसरे सूबे पे, अपने ही मुल्क के दूसरे सूबे पे हमला कर दे। मैं तो कभी अपने बच्चों को ये नहीं कह सकती कि बाहर निकलो और घेराव करो और जला दो। कभी किसी की बातों में आपने नहीं आना और आपकी रेड लाइन पाकिस्तान होनी चाहिए। मरियम नवाज की एक बार फिर तलबा को किसी के सियासी बहकावे में न आने की तलकीन। तलबा को किसी की बातों में आकर रेड लाइन पार नहीं करनी। जलाओ घिराओ और तशद्दुद पर उकसाने वाले मुल्क के खैर खा नहीं होते। वजीर आला पंजाब का भावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप की तकरीब से खिताब। काला शाह काको में मस्कन रावी का इफ्तिताह। 100 खानदानों में घरों के कागजात और चाबियां भी तकसीम कर दी। बिलावल भुट्टो का सिंध के अवाम की खिदमत का मिशन जारी रखने का ऐलान। सिंध हुकूमत बच्चों की सेहत के लिए इनकलाबी इक़दाम कर रही है, जिसे आलमी सतह पर सराहा गया। सूबे भर में जिलाई सतह पर चाइल्ड लाइफ इमरजेंसी सेंटर खोले गए। जियाले चेयरमैन का कराची में तकरीब से खिताब। वजीर आला सिंध ने सूबाई हुकूमत के मजीद 8 तर्जुमान और 12 मुआविन खुसूसी मुकर्रर कर दिए। नबील गबोल और हिर सोहो समेत दीगर की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पीटीआई का सलमान अकरम राजा के खिलाफ बयानात पर एक्शन। शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 7 दिन में सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर की वजीर आला के इकदाम पर कड़ी तनकीद। दर्जनों मुआविनीन और पार्लिमानी सेक्रेटरियों का तकर्रुर करके जियालों को रोजगार फराहम किया जा रहा है। पीटीआई का सलमान अकरम राजा के खिलाफ बयानात पर एक्शन। शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 7 दिन में जवाब तलब। मरवत ने 2 हफ्ते के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूर रहने का ऐलान कर दिया। तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। बानी पीटीआई और अहलिया ने स्पेशल जज सेंट्रल के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल्स के खिलाफ केस की समाअत। अदलिया मार्शल लॉ की तौसीक करती रही। क्या गैर आईनी इकदाम पर जजेस भी आर्टिकल 6 के जुमरे में आते हैं? जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। अगर कोई आर्मी अफसर आइन को मुअत्तल करता है तो क्या सजा है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का इस्तफसार। अदालत फौजी अदालतों के ट्रायल्स का जायजा लेने का इख्तियार रखती है। क्या बाद में की गई तरमीम को 9 मई वाकयात पर लागू किया जा सकता है? जस्टिस हसन अजहर का मुकालमा। समाअत कल भी जारी रहेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अहम कानूनी सवाल उठा दिए। मौजूदा आईनी इंतजाम के तहत बेंच को केस की समाअत का इख्तियार नहीं। क्या जजेस से दायरे इख्तियार वापस लिया जा सकता है? अदालत के अंदर अलग बेंच कैसे बनाया जा सकता है? जस्टिस मंसूर अली शाह कस्टम एक्ट केस की समाअत के दौरान इस्तफसार। समाअत 15 रोज के लिए मुलतवी। खुर्रम अमन मुआहिदे की अहम शिक पर अमल दरामद शुरू। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने बंकर्स मसमार करने शुरू कर दिए। बालिश खेल और खारकली में एक बंकर गिरा दिया गया। जवान भारी मशीनरी के साथ इलाके में मौजूद। फिजाई निगरानी भी जारी। रहीम यार खान में इंधर गैंग का गांव लाशारी में मुखालफिन पर हमला। 3 सगे भाइयों समेत 4 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस ने डाकुओं के फरार होने की कोशिश को नाकाम बना दिया। फायरिंग के तबादले में 2 मुल्जिमान मारे गए। इस्लामाबाद के इलाके ब्लू एरिया में डाकुओं की दुकान में लूटमार। दुकानदार और ग्राहकों से नकदी और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। कराची के इलाके अजीजाबाद में भी डाकुओं की लूटमार। दोनों वाकयात की सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ गई।
मुल्क भर में खून जमाती सर्दी के डेरे। स्कर्दू -11 डिग्री के साथ 24 घंटों में मुल्क का सर्द तरीन इलाका रिकॉर्ड। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में 20 जनवरी के बाद बारिशों का इम्कान। कराची में भी ठठराती सर्दी, दर्ज हरारत 9 डिग्री रिकॉर्ड। रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस का अमरीकी पार्लियामेंट से पाकिस्तान का नॉन नेटो इत्तेहादी का दर्जा खत्म करने का मुतालबा। एंटी बग्स ने पार्लियामेंट में बिल पेश कर दिया। पाकिस्तान से हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाइयों का मुतालबा। गजा में मजीद 28 फलस्तीनी इजरायली फौज की दहशतगर्दी का निशाना बन गए। अमरीकी सदर और इजरायली वजीर आजम के दरमियान टेलीफोनिक राबता, जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे पर तबादला ख्याल। फरीकैन जंगबंदी मुआहदे के इंतहाई करीब पहुंच चुके हैं, जो बाइडेन का दावा। लॉस एंजलिस की आग बुझाना अमरीकी हुकाम के लिए कड़ा इम्तिहान बन गया। बदतरीन आग ताहाल नहीं बुझाई जा सकी। मरने वालों की तादाद 24 तक पहुंच गई। 40,000 एकड़ का रकबा मुतासिर। स्कूल, मकान, गिरजाघर, स्टोर और रेस्टोरेंट्स जलकर राख हो गए। ईरान की आग पर काबू पाने के लिए अमरीका को मदद की पेशकश। यूरोपीय यूनियन के वज़राए ख़ारजा शाम पर आयद पाबंदियां खत्म करने पर तैयार। शाम की सूरत हाल पर रियाद में इजलास। अरब और यूरोपीय ममालिक की शिरकत। सऊदी अरब ने पाबंदियां शामी अवाम की तरक्की में बड़ी रुकावट करार दे दी। ऑस्ट्रेलिया के बाद जनूबी अफ्रीका का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम का ऐलान। टेम्बा बावोमा टीम की क़यादत करेंगे। दुनिया क्रिकेट के बड़े इवेंट का आगाज 19 फरवरी से होगा। कराची के नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें पहले मैच में आमने सामने होंगी। बार्सिलोना फुटबॉल क्लब ने स्पेनिश सुपर कोपा कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में रियल मैड्रिड को 5-2 से शिकस्त का सामना। और आयरलैंड के मज़ाफ़ाती इलाके में 2 खानदानों के दरमियान जंग छिड़ने की कहानी। थ्रिल ड्रामा फिल्म ब्रिंग देम डाउन 7 फरवरी को रिलीज की जाएगी।